पितृ पूजन पितृ तर्पण कहीं भी कर सकते हैं, स्थान का महत्व होता है। आप घर से जो नारियल लेके आओगे, आह्वान करके चलोगे, हो सकता है फिर भी कोई पूर्वज ना आए, हो सकता है आपके पूर्वज, परिवार बड़ा है, उन पूर्वजों को कोई गंगा जी पर छोड़ के आ गया हो, हमें क्या पता। आपके कुनबे में, आपके टब्बर में, आपके पूरे परिवार में हो सकता है कोई उनको कहीं छोड़ करके आ गया हो, हमें क्या पता इस बात का। तो यहीं बैठ करके पहले आह्वान करेंगे, बालाजी की दरख्वास्त लगाएंगे कि हमारे पूर्वजों को यदि कहीं छोड़ रखा हो, कहीं कोई छोड़ करके आ गया हो, तो उन पूर्वजों को हम आह्वान कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज उनको बुलाएं। आह्वान के पश्चात उनका पूजन, तर्पण और फिर हवन, सूक्ष्म पिंडदान। पितृ पूजा कहीं भी कर सकते हो, घर में भी पिंडदान कर सकते हो, स्थान का महत्व होता है। कुछ प्रेत आत्माएं कहती हैं कि हम बालाजी के नहीं बैठते, हमारा स्वभाव दूसरा है, हमें हरिद्वार छोड़ाओ, गया जी छोड़ दो, यहां छोड़ दो, वहां छोड़ दो। कुछ ठंडे पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे पितर होते हैं, वो आशीर्वाद लेकर के घर चले जाते हैं या देवता के धाम में बैठ जाते हैं। तो जो शुद्ध पितर हैं उनको और बल मिले, जो पितर अधोगति में चले गए वो शुद्ध हो जाएं। यदि वो एक पितर ठीक हो गया, अब फौजी साहब की जरूरत मुझे नहीं है, शादीराम से पूछता रहूंगा मैं, और फौजी साहब कभी भी धाम में आएंगे, शादीराम उनसे पहले आ जाएगा और उसी से पूछ लूंगा उसके घर का हाल, क्या बात है, तेरे को क्या परेशानी है, तेरे घर में कौन प्रवेश करता है। यहां से बालाजी के दूत लगा देंगे, पितर के पीछे दूत भेज देंगे बालाजी के, और घर में खड़े रहेंगे, कोई बाहर का प्रेत आएगा वो पकड़ लेंगे, पता लग जाएगा। तो आपके वंश का यदि एक पितर ठीक हो गया, शुद्ध हो गया, वही मार्ग दिखाना चालू कर देगा, उसी को ताकत दे करके, बल दे करके आपका उद्धार हो जाएगा। पितर भगवान के दूत होते हैं, पार्षद होते हैं, गण होते हैं। तो आप घर से जो जटा वाला नारियल लाओगे, वो पिंडी रूप में, चिन्ह रूप में, जैसे माँ वैष्णो देवी है, उसी पर यहाँ पूजन पितृ तर्पण करके पुनः उसको आप घर में ले जाकर के स्थापित कर दें। बाद में कभी आपकी इच्छा है तो गया जी उसी को ले चलेंगे, इच्छा नहीं है तो उसको घर में रखो, कोई दोष नहीं है। पितृ पूजन पितृ तर्पण जीवन भर हर अमावस्या को अपने घर में करना चाहिए। हर अमावस्या को अपने घर में पूजन करें ताकि उनको बल मिले, उनको शक्ति मिले। और धाम की पूरी प्रक्रिया, अर्जी क्या, दरख्वास्त क्या, जब तक आप अर्जी दरख्वास्त नहीं लगाते बात नहीं बनती। बालाजी बोलते हैं, आप उनको बात बोलो, मेरे कान तक आ जाएगी, मेरे हृदय तक आएगी, मुझ तक पहुंच जाएगी, वहां बोली हुई बात मुझ तक पहुंच जाएगी, आप वहां बोलो। हनुमान जी महाराज को दरख्वास्त के माध्यम से कि महाराज मेरा विषय ये है, मेरा काम बनाओ, मन ही मन अपना नाम, अपना गांव का नाम, अपना विषय मन ही मन, और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, महाराज को बोलो चुपचाप, मेरा ये विषय है, आप अपने खाते में मेरा नाम लिख लो, बस आप अपने डायरी में मेरा नाम लिख लो। ऑटोमेटिकली चुपचाप, कहीं किसी को कुछ नहीं बताना, वहां खड़े होके महाराज के सामने वो चढ़ गया महाराज के उसमें डायरी में, ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस पर सुनवाई जरूर होगी। और अपने पितरों को मजबूत कर लो। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, वंश की ऊर्जा बिगड़ गई, आपको कहीं सुख चैन नहीं मिलेगा दुनिया में, कहीं भटक लेना, क्योंकि लौट के बुद्धू घर में आए, घर में आते ही फिर वही माहौल, मन नहीं लगता जी, बेचैन रहता है जी, दिल करता है घर से भाग जाए जी। तो इसका मतलब घर की ऊर्जा बिगड़ी हुई है। घर की ऊर्जा अच्छी होगी तो घर में मन लगेगा, बच्चे भी घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। बाहर तो ठीक रहते हैं, घर में आते क्रोध में आ जाते हैं, घर से दूर भागने लगते हैं। इट मीन्स घर की एनर्जी बिगड़ चुकी है।